चालू हो गया। तो दोस्तों मैं अरुण, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हम लोग पढ़ लिया था सर्विस ऑफ होलसेलर पढ़ लिया था। अब हमको क्या पढ़ना है, सर्विस ऑफ रिटेलर। सर्विस ऑफ रिटेलर पढ़ना है। हम जान लेते हैं क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है फुटकर व्यापारी, क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है। सबसे पहला क्या लिखा है, सर्विस टूवर्ड प्रोड्यूसर एंड होलसेलर। सर्विस टूवर्ड प्रोड्यूसर एंड होलसेलर मीन्स ये हुआ कि फुटकर व्यापारी जो होता है वो प्रोड्यूसर को और थोक व्यापारी को क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फैशन एंड इंटरेस्ट। ये फुटकर व्यापारी जो होते हैं ये क्या करते हैं कि क्या चीज़ फैशन में चल रहा है और किसकी डिमांड है उसके बारे में क्या करते हैं ये लोग जानकारी देते हैं। किसको, प्रोड्यूसर को या थोक व्यापारी को ये क्या करते हैं उसको जानकारी देते हैं। इजी फ्रॉम द डिफिकल्टी टू सेल। इजी फ्रॉम द डिफिकल्टी टू सेल का मतलब ये होता है ये सामान बेचने में क्या होते हैं, बहुत ही आसानी से ये सामान बेच देते हैं ग्राहकों को, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा ये लोग क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जो थोक व्यापारी होते हैं वो निश्चित हो जाते हैं और उनका सामान क्या हो जाता है, बिक जाता है। सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट। सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट मीन्स वो हो गया कि ये नए नए प्रोडक्ट का क्या करते हैं, सेल करते रहते हैं। ये प्रोड्यूसर से थोक व्यापारी सामान को क्रय करता है और थोक व्यापारी क्रय करके किसको बेचता है, रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है, अपनी वस्तुएं नए नए इंफॉर्मेशन और नए नए प्रोडक्ट क्या करते हैं ये लोग बेचते रहते हैं। ठीक। कलेक्शन डाटा। कलेक्शन डाटा मीन्स वो हो गया, ये क्या करते हैं, डाटा को भी इकट्ठे करते हैं। डाटा इकट्ठे करते हैं और होलसेलर तक पहुंचाते हैं। होलसेलर उसको प्रोड्यूसर तक पहुंचाता है। फाइनेंशियल हेल्प। पांचवा लिखा हम लोग का फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प मीन्स ये वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। ये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं अपने प्रोड्यूसर को भी प्रदान करते हैं और होलसेलर को प्रदान करते हैं। होलसेलर को पैसा देके क्या करते हैं, उनकी वित्तीय सहायता भी ये प्रदान करते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं क्या, सर्विस टूवर्ड द कंज्यूमर एंड सोसाइटी। रिटेलर जो होता है सोसाइटी को और अपने कस्टमर को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है या क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है। तो सबसे पहले लिखा है शॉप नियर टू कंज्यूमर। शॉप नियर टू कंज्यूमर मीन्स वो हो गया कि कंज्यूमर के पास ही क्या होती है, इनकी दुकानें अवेलेबल होती हैं। कंज्यूमर जब चाहता हो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं इनसे क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। दूसरा है कीप स्टॉक ऑफ वेरियस गुड्स। कीप स्टॉक वेरियस ऑफ गुड्स मीन्स ये हुआ रिटेलर जो होता है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपने दुकान में रखता है, जिससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है उसको एक ही दुकान के नीचे या एक ही दुकान में उसको सारी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के जैसे उसकी आवश्यकता होती है वो सभी वस्तुएं उसको एक ही दुकान में अवेलेबल हो जाती है, वो क्या ले लेते हैं। तीसरा लिखा है क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी मीन्स वो हो गया कि अपने ग्राहकों को उधार की सुविधा प्रदान करते हैं। हेल्प टू पुअर। हेल्प टू पुअर मीन्स ये गरीबों की सहायता भी करते हैं। ये गरीबों को दान दे देते हैं और उधार माल भी देकर उनकी क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। फ्रेश गुड्स। पांचवा लिखा है फ्रेश गुड्स। फ्रेश गुड्स मीन्स ताजी वस्तुओं ये बेचते रहते हैं। रिटेलर जो होता है अपने कस्टमर को ताजी वस्तुएं बेचते रहते हैं, फ्रेश वस्तु बेचते रहते हैं। होम डिलीवरी। होम डिलीवरी मीन्स ये घर की सुविधा प्रदान करते हैं। कोई भी कस्टमर अगर इनसे माल को क्रय करता है तो ये उनको घर तक पहुंचाने में भी सुविधा प्रदान करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, होम डिलीवरी कहते हैं।